हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ग्रुप डी के पूछे जाने वाले प्रश्न को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा सवाल में कि एक कुंड के दो पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब एक कुंड है, उसमें दो पाइप लगे हुए, एक जो है 4 घंटे में भरता है, दूसरा 6 घंटे में भरता है, और तीसरा पाइप लगा हुआ है वो 8 घंटे में खाली करता है। तो बोला जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़िएगा और इसको मारिएगा। देखिए इसको बनाने का तो 2-3 तरीका है स्टूडेंट, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब एक जो है 4 घंटे में भरता है, ठीक है, तो इसको 1/4 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना भर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा है जो 6 घंटे में भर रहा है, इसीलिए 6। देखिए जो स्टूडेंट जो भरने वाला है ना वो प्लस होगा, और जो खाली करने वाला है वो माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी 4 घंटे में भर रहा है इसीलिए प्लस में, 6 घंटे में भर रहा है इसीलिए प्लस में, और एक जो है ना 8 घंटे में खाली करता है इसीलिए 1/8 भाग। ओके स्टूडेंट, जो खाली करता है 1/8 भाग हो गया। 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है। अब इसका लॉसअप ले लीजिएगा, 24 आ जाएगा। तो 4 छके 24, 6 चौके 24 और 8 तिरिके 24, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। 6 या 4 10, और 10 में से 3 जाए 7, 7/24 भाग भरता कितना 1 घंटा में। तो पूरा भाग कितना भरेगा, सिर्फ पलटी मार देंगे स्टूडेंट, 24/7 भाग, 24/7 घंटा। बस हो गया स्टूडेंट, इजी है, कोई हार्ड नहीं लगा। देखिए है ना, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन बना कितना इतना छोटे में। क्या किए कि पहले जो भरने वाला है वो प्लस में और जो खाली करने वाला है वो माइनस में, हो गया। लॉसअप लेके बना दिए, तीनों का लॉसअप 24 आएगा। 4 छके 24, 6 चौके 24, अब माइनस दे दिए, 8 तिरिके 24, 6 या 4 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 7/24 भाग भरता है 1 घंटा में, तो 1 भाग भरेगा, पलटी मार देते हैं स्टूडेंट, तो कितना 24/7 घंटा। ऑप्शन में खोजें कहाँ 24/7 है, देखिए सी में मार दिए, आंसर यही। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है ग्रुप डी का स्टूडेंट, जो भी पूछा जा रहा है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बनाते कैसे, बहुत ईजी है। इतना लीटर में तो गुना कर दिया 4, देखिए 2 पूर्णांक दिया हुआ, 2.3/4 लीटर है। ठीक है स्टूडेंट, लीटर है, तो आप क्या देखिएगा, 4 दूनी के 8, 8 और 3 11, 11/4 लीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 4 दूनी के 8, 8 3 11, 4 बने 11/4 लीटर में वो जा कितना रहा, 44 किलोमीटर जा रहा। तब 1 लीटर में कितना जाएगा, यही तो पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना जाएगा। तो 1 लीटर में कितना जाएगा, 44, 4 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट और 11 नीचे आ जाएगा, काट देंगे, 11 चौके 44, 4 चौके 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। हाँ देखिए ऑप्शन डी में है 16 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि करेंगे तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी सवाल है, चलिए देखते हैं। क्या बोला है कि लंबाई, तो देखिए जब भी ऐसा वृद्धि बोलेगा ना तो बस फॉर्मूला लगा लीजिएगा, जितना कि इसे 8% वृद्धि है बोला प्लस, फिर 12% वृद्धि बोला तो प्लस, फिर यहाँ आगे प्लस है तो प्लस 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 ही होगा। फिर यही दोनों डिजिट को आप गुना में लिख दीजिएगा, 8 गुने 12, और नियम प्रतिशत के लिए क्या होगा स्टूडेंट, 100 हो जाएगा। बस सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। देखिए क्या किए, जितना वृद्धि बोला ना तो प्लस में कर दिए, 8% वृद्धि बोला इसीलिए प्लस, फिर 12% वृद्धि बोला वो भी प्लस, और उसके बाद दोनों प्लस प्लस प्लस, यही दोनों डिजिट के यहाँ गुना में लिख देते हैं, और प्रतिशत के लिए क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, 100 लगा देते हैं, बस हो गया। देखिए 12 8 कितना हो गया 20, अच्छा प्लस 12 8 96, 12 8 96, नीचे 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव हो गया, तो जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20.96% हो गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कहाँ पर, ऑप्शन ए में देखिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उतार लीजिए आप लोग।
चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा सवाल कि सोनाली 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सोनाली की चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा 450 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते स्टूडेंट, थोड़ा नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे आपको साइड में लिख देते हैं, जैसे 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, और आप ये भी जानते हो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है स्टूडेंट, ये भी आपको पता ही है। तो बस यही छोटा मोटा नॉलेज रहता है तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर यही हमको पता नहीं चलता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है समझाने में भी। अगर आपको ये पता है तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो देखिए, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो अगर 20 किलोमीटर दिया हुआ है तो 20 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 20,000 मीटर होगा। सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं, इसको लिखने को जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही आदमी समझ जाता है कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 है तो 20 किलोमीटर में कितना होगा, 20,000 मीटर होगा। अगर 50 किलोमीटर दिया हुआ तो कितना होगा, 50,000 मीटर होगा। अगर 60 किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर में बदलना तो 60,000 मीटर। अगर 10 किलोमीटर दिया हुआ तो 10,000 मीटर। 15 किलोमीटर दिया हुआ तो 15,000 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको समय निकालना है। अच्छा, कितना दूरी तय करना है, इसको 450 मीटर दूरी तय करना है, और इसका चाल कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि अगर स्टूडेंट हम बोले हैं कैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम ऐसे बोलेंगे ना 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 20,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में। एक ही चीज़ हो तो है स्टूडेंट। चलिए देखिए, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं बनाऊंगा कैसे वो आपको दिखा दूंगा। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्टूडेंट। ठीक है, तो 20 किलोमीटर को हम 20,000 मीटर लिख दिए, और 1 घंटे को लिख दिए 3600 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, 20,000 मीटर जाता है 3600 सेकेंड में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, तो अब इसको हम बताते हैं आपको, बनाते कैसे हैं। किलोमीटर दिया हुआ तो लिखेंगे, चूंकि 20,000 मीटर, 20,000 मीटर कहाँ से आया, 1 किलोमीटर में होता है 1000, तो 20 किलोमीटर में गया 20,000 मीटर। अब 20,000 मीटर जाता है कितना सेकंड में, कितना सेकंड में स्टूडेंट, 1 घंटा में जाता है। और 1 घंटा को हम लोग कितना बोलते हैं, 3600 सेकंड भी बोलते हैं। तो 3600 सेकंड, यहाँ 3600 सेकंड क्यों किए, क्योंकि देख रहे हैं आंसर जो है ना वो सेकंड में ही पूछ रहा था, हमने इसीलिए हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, इसलिए 1 मीटर जाएगा, बस हो गया। इसीलिए जाना कितना है, 450 मीटर जाना है, तो 450 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, हो गया स्टूडेंट। काटेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 का पढ़ा में 5 चौके 20, 5 पचे 5 से कटे 5 चौके 20, 5 9 45, और 4 से कटेंगे 4 9 36, 9 9 81 सेकेंड। ठीक है ना स्टूडेंट, कितना आ गया, 81 सेकेंड आ गया। और ऑप्शन में कहाँ 81 है, बस देखेंगे मार देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, प्रैक्टिस रहेगा ना स्टूडेंट तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप निरंतर अभ्यास करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, 26 वर्ष हो जाएगी 6 साल बाद, तो इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ लिख दिए P, यहाँ लिख दिए Q। तो P की वर्तमान आयु कितना है, 15 है। ठीक है, अच्छा Q के बारे में क्या बोला स्टूडेंट कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो आज इसकी आयु कितनी होगी, तो उसमें 6 घटा देंगे। ठीक है ना, देखिए अब 6 साल बाद इसकी उम्र ना 26 साल होगी, तो आज इसे कितनी है, तो 26 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब बड़ा दोनों का अनुपात कितना, बस हो गया, 5 का पढ़ा में काट देंगे, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 अनुपात 4, कहाँ है स्टूडेंट, तो मार देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा, 50,000 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो।
ठीक है स्टूडेंट, मतलब 50,000 रुपये की धनराशि है 12% की दर से 6 माह में देना है स्टूडेंट। और क्या कैसे देना है, तिमाही देना है, मतलब 3-3 महीने में देना है। तो 3-3 महीने में देना और 6 महीने में ही दे देना है ब्याज, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर 6 महीने तक ही देना है तो 3-3 महीने पे देना है, तो 3 महीने में एक बार देगा, फिर 3 महीने में एक बार देगा, मैंने 2 बार उसको ब्याज देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट, बहुत ईजी तरीका है, बस आप लोग बने रहिए। देखिए 12% वार्षिक बोला स्टूडेंट, वार्षिक का मतलब ये होता है कि एक साल में दे रहा 12%, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो 6 महीना तक उसको ब्याज देना तो कितना परसेंट देगा, 12%, तो 6% देगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए अब 12% वार्षिक लिखने का मतलब ये होता है कि वो एक साल में 12% उसको देना है, तो उसको सिर्फ 6 महीना तक ही देना है, तो कितना परसेंट देगा, अगर 6 महीना तक देना है तो 6% देगा, आधा ही तो देगा। अच्छा, अभी 6 महीना में क्या बोला, उसको 3-3 महीना करके देना है, तो मतलब इसी को बांट के देना है, तो 6 महीना में देगा, तो इसका मतलब है एक 3 महीना के लिए 3% देगा, और फिर अगले 3 महीने के लिए 3% देगा, तो 6 महीने में 6% हो गया ना स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि जब 3-3 महीने पे 2 बार देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज है स्टूडेंट, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये 3% जो है दो वर्ष में या 2 बार में कितने परसेंट में बदल जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते स्टूडेंट, वही वाला 3+3, मतलब 3 बार प्लस ये दोनों डिजिट को हमें गुना में लिख देंगे स्टूडेंट, 3 गुने 3 बटा नियम से 100। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि 3% जो है 2 बार में कितने परसेंट में बदल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कितना हुआ, 3-3 6 प्लस 3 3 9, नीचे 100 है, 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा तो अपना मन से वो 0 देके यहाँ दशमलव बैठा देंगे, जब जोड़ेगा तो कितना आ गया 6.09%। मतलब ये है कि ये 3% जो है 2 बार में कितने परसेंट में बदल जाएगा, इतने परसेंट में बदल जाएगा, ये ब्याज दर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, बस हो गया। अब इसी को निकाल लेंगे, ठीक है, कितना 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया का इतना परसेंट कितना होगा, बस 6.09 लिखेंगे। अब परसेंट के लिए नीचे 100, ये दशमलव हटाएंगे स्टूडेंट तो 2 और 0 आ जाएगा, तो देखिए नीचे 4 0, ये 4 0 कट गया, बस गुना कर देंगे, 5 9 45 के 5 हाथ में 4 4 और 5 6 के 30, माने 3045 रुपया होगा। ऑप्शन में कहाँ है 3045, देखिए मार दिया डी। मतलब सिर्फ ये काउंटिंग करके आपको दिखाएं स्टूडेंट, लेकिन अगर आप ये समझ जाओगे तो ये आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार दिमाग में ही फिट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 12% वार्षिक बोला हमने, एक साल में 12% देगा, तो 6 महीना तक ही देना है, तो 6 महीना में कितना परसेंट देगा, 6% ही देगा, क्योंकि एक साल में मतलब 12 महीना में 12%, तो 6 महीना में 6%। अच्छा, अब 6 महीना पे तो देना ही है, तो बोल रहा है इसको 3-3 महीना पे देना है, तो 3 महीना पे देगा तो कितना 3-3% दे देगा, तो 6 महीना में 6% हो गया। और 3-3% देगा तो अब यही कितने बार देगा, 2 बार देगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज है स्टूडेंट, ये ब्याजों का ब्याज लगता है इसमें, इसीलिए ये 3% जो है 2 बार में कितने परसेंट में बदल जाता है उसके लिए ये फॉर्मूला है 3+3, ये दोनों डिजिट गुना में, और नियम से परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो जब गुना किए तो मेरा कितना आ गया 6.09% आ गया, मैंने इतना परसेंट उसको दर लगेगा। तो इतना परसेंट जो लगेगा किस पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा, तो 50,000 का इतना परसेंट निकाल लिए, काटे तो आंसर आ गया, बस तुरंत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। लता जो है घर पे डेली 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है, और ले जाकर सुबह में इसको बेच देती है। यदि 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है और 1 लीटर दूध का लागत 40 रुपया है, तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन में है कि डेली वो 20 केजी पनीर निकालती है, 20 केजी पनीर निकालती है, और 1 केजी पे कितना पनीर निकलता है, 200 ग्राम पनीर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्चुअली देखेंगे कि 20 केजी जो पनीर निकालते हैं उसमें कितना लीटर लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको तो पता ही होगा कि 20 केजी में, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि 20 केजी में कितना के ग्राम होगा,
1 किलोग्राम में 1000, तो 20 केजी में 20,000 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1 लीटर में कितना दूध निकाल रही है, 200 ग्राम निकाल रही है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 200 ग्राम पनीर निकालते कितना है 1 लीटर पर, तो 1 ग्राम पनीर निकालेगा कितना पर, तो 20,000 पनीर निकालने पर 20,000, क्योंकि 20 किलोमीटर है तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 20 से 20 कट गया, 2 से काट देंगे तो 100 लीटर, मतलब 100 लीटर दूध से वो पनीर निकालती है। ठीक है, और किताब में लिखा ही है कि 1 लीटर का दाम कितना है, 40 रुपया है। तो जब 1 लीटर का दाम 40 रुपया है तो 100 लीटर का दाम कितना होगा स्टूडेंट, 4,000 होगा ना, गुना कर देंगे तो। ठीक है ना स्टूडेंट, 4,000। देखिए इसमें क्या है कि बोला इसके पास 20 केजी पनीर निकालती है और एक लीटर दूध में 200 ग्राम होता है, तो हम लोग क्या किए कि 200 ग्राम पनीर निकलता कितना 1 लीटर पर, इसलिए 1 ग्राम पर, इसीलिए 20,000 ग्राम कितना हुआ, तो 20,000 ग्राम कहाँ से आया, 20 किलोमीटर 1 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम, तो 20 किलोग्राम में 20,000 ग्राम, तो 20,000 ग्राम में कितना लीटर होना चाहिए, लिखे काटे तो कितना गया 100 लीटर, मतलब वो 100 लीटर रोजाना दूध का इस्तेमाल करती है और 1 लीटर का दाम है 40 रुपया, तो 100 लीटर का दाम कितना होगा, गुना कर दे तो निकल ना जाएगा स्टूडेंट, तो बस गुना कर देंगे, आ गया आंसर 4,000। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा, यदि 15 लड़के 750 रुपया 5 दिन में कमाते हैं, यदि 15 लड़के 750 रुपया 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। सब ओरिजिनल क्वेश्चन है ग्रुप डी का स्टूडेंट, एक भी ओल झोल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखिए ये दिन का और लड़के का सवाल है ना, इसको MDH वाले फॉर्मूला पे लेकर चले जाइए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। MDH देखिए स्टूडेंट क्या करना है, MDH बटा वर्क, ठीक है, बहुत फेमस फार्मूला ये MDH बटा वर्क, और यहाँ लिख दीजिए MDH बटा वर्क। ठीक है स्टूडेंट, अभी शुरू में ये लिखना पड़ता है, अगर जिसको थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन 1-2 बार इसको याद हो जाता है MDH बटा वर्क, MDH बटा वर्क, तो वो एग्जाम में ये सब लिखे उखेगा नहीं, आराम से उसको याद रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग अभी आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसे MDH। M मतलब क्या होता है स्टूडेंट, M मतलब होता है मेन आदमी, और डे मतलब होता है दिन, H मने होता है घंटा, और W मने कार्य या जितना आप धन कमाए हो वो। देखिए M मने आदमी, डे मने दिन, H मने घंटा, और W मतलब होता है कार्य या फिर जो आप पैसा कमाते हो वो नीचे लिखेंगे। ये 2 बार इसलिए लिखा जाता है स्टूडेंट कि देखिए पहला वाला लाइन को पहला में फिटिंग कीजिएगा, दूसरा वाला लाइन को दूसरा में फिटिंग कीजिएगा, बस हो गया। देखिए क्या हो रहा, 15 लड़के मैंने 15 लड़के चाहे 15 आदमी एक ही बात है स्टूडेंट, तो इसका जगह 15 लिख दीजिएगा, और डे कितना दिन में, 5 दिन में, घंटा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और कितना रुपया कमा रहा, 750 रुपया कमा रहा, 750 रुपये नीचे बराबर। यहाँ पर 25 लड़के कितना दिन में, 6 दिन में कितना कमाएंगे, तो मान लेंगे यहाँ लिख देंगे 100 रुपया कमाएगा, काटेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 बच्चे 25, 5 से काट देंगे 5 या 15, और 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी के 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो 75 दूनी के 150, 1500 रुपया कमाएगा। क्या स्टूडेंट हो गया ना, कहाँ है C, मारिए धड़ाक देवर। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, परिवृत्त पूछा, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को। चलिए पिक्चर से आपसे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। अब बोल रहा है समकोण त्रिभुज क्या परिवृत्त मतलब इसके बाहर में, जैसे कि यहाँ से अगर हम बनाते हैं, है ना, तो ऐसे करके बनता है ना त्रिभुज, ऐसे अगर गोल बनेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हम पिक्चर बना नहीं पाए, है ना, थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा स्टूडेंट, ये 10 सेंटीमीटर तो है ही, ऐसे गोल बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बोल रहा है परिवृत्त बन गया, मतलब वृत्त बन गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो बड़ा वाला जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब आपको पता ही होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पाई को पाइये रखा, तो हम लोग को पाई का वैल्यू बैठाना नहीं है, और ऐसे पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन पाई को लेके चलेंगे, लेकिन इसका मान नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में पाई को पाइये रखा है, तो हम लोग भी लेके चलेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ समझ रहे हो कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो ठीक है। आर कहाँ से निकालेंगे हम लोग? तो आपको मैं बता दूं कि एक समकोण त्रिभुज का अगर परिवृत्त होगा, अगर समकोण त्रिभुज के ऊपर अगर परिवृत्त बनता है, तो वृत्त का जो त्रिज्या जो होती है ना, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो बड़ी भुजा की आधी होती है, ठीक है, वो बड़ी भुजा की आधी होती है। तो आपने देखा बड़ी भुजा कितना, देखिए 6 है, 8 है, 10 है, तो 10 है, तो बड़ी भुजा की आधी होती है, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज के ऊपर अगर एक परिवृत्त बनेगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी आर क्या होगी, बड़ी भुजा की आधी होगी। तो बड़ी भुजा कितना स्टूडेंट 10 है, तो आधा कितना हो गया 5, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो क्षेत्रफल बैठा देंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को पाइये रहने देंगे, आर का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, तो 5 × 5 = 25 पाई हो जाएगा आंसर। तो 25 पाई कहाँ है स्टूडेंट, बी में हम मार देंगे धड़ाक देवर, ठीक है ना स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट तो जरूरी कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी दूरी या प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर से सुन लीजिए आप लोग, जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी अपनी दूरी कितना दिया हुआ है 161.5, और प्लेटफॉर्म की दूरी कितना दिया हुआ इतना 0.5, जोड़ देंगे तो 0, 8 1 9, 9 1 10, 6 6 12 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, मतलब 920 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब कितना सेकंड में पार कर रही है 46 सेकंड में, मतलब रेलगाड़ी 46 सेकंड में पार कर रही कितना 920 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी। इसलिए रेलगाड़ी का चाल में पूछा स्टूडेंट, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, मैंने 1 घंटा में पूछा, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड में कितना जाएगा, लीजिए काट देंगे, आ जाएगा 36 दूनी के 52 20, 36 दूनी के 72, 72,000 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट क्या है 72,000 मीटर, मतलब कितना 72 किलोमीटर, 1000 से भागा कर देंगे तो कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल आ गया 72 किलोमीटर 72,000 मीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। रात का 10 बज चुका है स्टूडेंट, चलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।